यह एक बहुत भयानक भूतिया जंगल की कहानी है और कहा जाता था कि उस जंगल में एक डायमंड है, लेकिन जो भी उस जंगल में डायमंड हीरे लाने के लिए जाता तो वह दोबारा वापस लौट करके नहीं आता, क्योंकि वह डायमंड की रक्षा एक काली चुड़ैल कर रही थी। तब ये बात गांव वालों को पता चलता है तो गांव वाले वह डायमंड लाने का कोशिश करता है। तो एक छोटी सी बस्ती में एक पिता और उसके बेटे रहा करता था, जिसमें से पिता का नाम रमेश और बेटे का नाम रोहन था। तो एक दिन रोहन अपने पिता रमेश से कहने लगता है, पिताजी सुना हूँ गांव के बगल वाले जंगल में एक डायमंड है जिसकी कीमत करोड़ों में है। क्यों ना मैं उस डायमंड को अपने घर ले आऊं और उस डायमंड को लेकर के हम लोग बाजार में जाकर के बेच दूं, ताकि फिर हम लोगों के पास अच्छा खासा पैसा आ जाए, फिर हम लोग अपना जिंदगी अच्छे से गुजारे। नहीं बेटा सुनो, तुम ऐसा गलती मत करना, क्योंकि शायद तुमको पता नहीं है कि उस जंगल में जो भी जाता है वह वापस नहीं आता, क्योंकि वह जंगल बहुत खतरनाक जंगल है। और कहा जाता है कि उस जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहती है। वही चुड़ैल वह डायमंड की हिफाजत करती है और उस डायमंड को छूने से पहले वह चुड़ैल उस आदमी को मार देती है। इसलिए बेटा तुम वहां मत जाना उस डायमंड के लिए। नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वह डायमंड लेकर के ही आऊंगा। मुझे उस डायमंड की बहुत जरूरत है, इसीलिए पिताजी मुझे वह डायमंड चाहिए। मैं वह डायमंड लाने के लिए रात में जाऊंगा, ताकि किसी को पता ना चले कि यह डायमंड चोरी करने के लिए आया है, नहीं तो वह लोग हमको मार देंगे। इसलिए पिताजी आप किसी को मत बोलना डायमंड के बारे में, और हाँ आपको भी चलना होगा मेरे साथ वह डायमंड के लिए। ठीक है बेटा, मैं वह डायमंड के लिए तो चलूंगा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है वह डायमंड लाने में। लेकिन कोई बात नहीं, तुम बोल रहे हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन बेटा जल्दी से कि हम दोनों वापस आ जाएंगे घर के लिए, नहीं तो वह डायमंड के लिए पूरे गांव में चर्चा हो जाएगी। फिर वह दोनों बाप बेटे वहां से निकल जाते हैं डायमंड के लिए। वह डायमंड के जंगल में पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही उस जंगल में पहुंचता है तो वह जंगल के गेट पर लिखा हुआ होता है कि जंगल में जाना माना है, लेकिन फिर भी वह लोग उस जंगल के अंदर चला जाता है। फिर वह लड़का अपने पिताजी को जंगल के बाहर ही छोड़ देता है और वह लड़का उस जंगल में प्रवेश करता है। लेकिन जैसे ही वो लड़का उस जंगल में पहुंचता है तो देखता है कि उस जंगल में बहुत सारा डायमंड होता है। फिर वो लड़का बहुत सारा डायमंड देख करके चौंक जाता है और फिर वो लड़का अपने मन में सोचने लगता है, अरे यार, यहाँ पर तो बहुत सारा डायमंड है, मैं ये सब डायमंड ले जाकर के बाजार में बेचूंगा तो हमको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, यहाँ पर कोई आना जाए उससे पहले मैं ये सारा डायमंड लेकर के अपने घर चला जाता हूँ। अगर किसी ने हमको यहाँ देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो लड़का वो सारा डायमंड उठाने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही वहां पर एक काली चुड़ैल आ जाती है। फिर लड़का रुक जाता है और वो चुड़ैल को देख करके बहुत घबरा जाता है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक भयानक काली चुड़ैल होती है। फिर वो चुड़ैल लड़का से बिना कुछ पूछे ही लड़के को मार करके बेहोश कर देती है। फिर वो चुड़ैल लड़के को मार करके वो चुड़ैल अपना रूप उस लड़के के अंदर धारण कर लेती है। लेकिन फिर रमेश घर आ जाता है और जैसे ही सुबह होती है तो फिर रमेश अपने रोहन को ढूंढने के लिए निकलने वाला ही होता है। क्या अचानक से वहां पर रोहन आ जाता है और अपने पिता रमेश को उल्टा सीधा कहने लगता है। तब रमेश को शक हो जाता है रोहन पे, तो रमेश जाता है और एक पंडित को बुला करके अपने घर लाता है। लेकिन जैसे ही पंडित उसके घर आता है, वैसे ही वो रोहन उस पंडित को देख करके बहुत घबरा जाता है। फिर रोहन को बहुत तेज चक्कर आता है और गिर जाता है, क्योंकि वो रोहन नहीं, वो एक काली चुड़ैल होती है। लेकिन जैसे ही रोहन गिरता है, वैसे ही वो पंडित को हर चीज समझ में आ जाता है। तो फिर पंडित अपने मन में जादू मंत्र पढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही जादुई मंत्र पढ़ना शुरू करता है, वैसे ही वो लड़का खुद ब खुद ठीक हो जाता है और वो चुड़ैल जलने लगती है।